यदि आप बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से एक जादुई फ़ॉर्मूले से आप अपना वेट घटा रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आप बिल्कुल सीरियसली इस वीडियो को लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तेज़ी से वेट घटाने के बाद आईबीएस हो जाता है। आईबीएस का मतलब है इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से वेट घटा लेते हैं, या वेट घटाने के लिए कोई पाउडर, कोई दवाई स्टेरॉइड के रूप में ले लेते हैं, या फिर कई बार देखा गया है कि वेट घटाने के लिए बहुत सारे लोग लग्जेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कब्ज़ वाली जो कब्ज़ से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी बहुत सारे लोग आजकल वेट घटा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जो एक जादुई फार्मूला होता है, जो जादुई दवाई होती है, उसके अंदर या तो लग्जेटिव फॉर्म ऑफ टैबलेट या पाउडर मिलेगा आपको, या लिक्विड, या फिर कोई ना कोई स्टेरॉइड प्रिपरेशन मिलेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और जो लोग देने वाले हैं शायद उनको भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे वो दवाई, वो फार्मूला मतलब वायरल होता रहता है, और आप सब लोग उसको मतलब कंसीडर करते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते में 1 kg वेट का बढ़ना और घटना नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा वेट घटाना या बढ़ाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो आपको न केवल बीमारी पैदा करेगा बल्कि जीवन भर आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। आपको फंक्शनल वीकनेस होगी, क्योंकि इंसान की हेल्थ का क्राइटेरिया खाली पतले रहने से नहीं है या वेट घटाने से नहीं है। वेट एक पैरामीटर है, लेकिन आप यदि हेल्दी हैं तो फिर आपके 3-4 और भी दूसरे पैरामीटर हैं। तो वेट घटाने के लिए इस तरह की अटपटी हरकतें और ये नॉन साइंटिफिक अप्रोच अपनाना आपके लिए जानलेवा साबित होगा। आपको ये बहुत परेशान करेगा, तो इससे आप बचिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि वेट घटाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए, वेट घटाने के लिए नेचुरली आप अपने फूड पे काम करिए, एक्सरसाइज करिए, और यदि आपको कोई अंडरलाइन कॉज है, क्योंकि वेट बढ़ने के पीछे कुछ क्लिनिकल रीज़न भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, और आपका एक्सरसाइज ना करना हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, और आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज हो सकता है, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस में भी बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ जाता है, थायराइड में भी बढ़ जाता है, फैटी लिवर के कारण भी वजन बढ़ता है। तो आपका वज़न बढ़ने के पीछे जो फंडामेंटल कारण है, क्लिनिकल कॉज है, मेडिकल कॉज है, उसको भी समझना उतना ही ज़रूरी है। जब तक कि आपके फिजिशियन या डाइटिशियन आपको ये सब ना बोले, आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे मत जाइए। आप फास्टिंग नहीं कर रही है, आप मॉडरेट फास्टिंग कर सकते हैं। आप कैलोरी के कॉन्सेप्ट पे जाइए, आप कैलोरी घटाइए, कैलोरी कम लीजिए और वर्कआउट ज़्यादा करिए। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि मोटापा आने का मतलब है कि हम कैलोरी ज़्यादा लेते हैं और खर्च कम करते हैं। अब बिल्कुल इसको रिवर्स करना है नेचुरली, कि कैलोरी कम लीजिए और उसको आप खर्च ज़्यादा करिए। इसका मतलब ये है कि आप यदि पहले से 2000 या 2500 कैलोरी ले रहे थे, तो आप 1500 कैलोरी का खाना लीजिए और उसको आप बर्न करिए, कैलोरी को बर्न करिए। क्योंकि जो एक्सेसिव कैलोरी होती है वही ही लेट एंड अर्ली एडिपोज टिश्यू यानी मोटापे में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको अब कैलोरी को बर्न करना है, कम कैलोरी लेना है और खर्च ज़्यादा करना है। दूसरे शब्दों में आप वेजिटेबल्स बढ़ाइए, आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, आप फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, आप लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए, और आप जो चीनी से बनी चीज़ें लेते हैं या फिर रिफाइंड या फिर जो फैट वाली चीज़ें हैं उनको आप अपने फूड से हटा दीजिए। अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छे फाइबर लीजिए, अच्छे से लिक्विड इंटेक इंक्रीज़ करिए और एक्सरसाइज करिए। दैट इज़ अ वेरी नेचुरल साइंटिफिक फार्मूला। कुछ समय ज़रूर लगेगा आपका वेट कम होने में, लेकिन आपका वेट कम भी हो जाएगा, वो स्टेबल भी रहेगा, और फिर वापस आप दोबारा मोटे नहीं होंगे। आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिप्रेशन या फिर आईबीएस जैसी कंडीशन डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज बहुत सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि वज़न कम करने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर होल लाइफ उनको वो प्रॉब्लम परेशान करती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।